रामायण में जिस तरह माता सीता ने घास के एक तिनके के जरिए रावण को अपने करीब नहीं फटकने दिया था, ठीक वैसे ही भारत अब दुश्मन के हवाई हमलों से निपटने के लिए स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने में जुट गया है। प्रोजेक्ट कुशा के जरिए भारत दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों को भारत की धरती पर गिरने से पहले ही यानी मार करने से पहले ही हवा में मार गिराने की तैयारी कर रहा है। रूस के S-400 मिसाइल प्रणाली की तर्ज पर DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा लॉन्च कर दिया है, जो अगले 5-6 साल में पूरा होने की पूरी उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा, सुरक्षा, सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माता सीता के पास ऐसी शक्ति थी कि वो दुश्मन को अपनी आंखों से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन अपने ससुर राजा दशरथ यानी भगवान राम के पिता राजा दशरथ के कहने पर उन्होंने किसी को भी गुस्से से ना देखने का प्रण किया था। ऐसे में जब रावण अशोक वाटिका में उनसे मिलने आता था, यानी अपहरण करने के बाद जब लंका ले गया था, तो वे उसकी तरफ न देखकर कुशा यानी घास के एक तिनके को उठाकर उसी की तरफ कर देती थी। जैसे ही रावण उस तिनके को छूता था तो उसे जोर का झटका लगता था, क्योंकि माता सीता की शक्तियों से वो कुशा भी एक आंख के गोले में तब्दील हो गई थी, जिसके कारण दुश्मन यानी रावण उनके पास फटकने की जुर्रत नहीं कर पाता था। ठीक वैसे ही स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा से दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल भारत की एयर स्पेस में दाखिल होने से पहले 1000 बार सोचेंगी। रक्षा मंत्रालय MOD ने हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO को 21,700 करोड़ के लागत वाले प्रोजेक्ट कुशा के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता की मंजूरी, AON। इस प्रोजेक्ट के तहत DRDO लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल की 5 स्क्वाड्रन तैयार करेगा। DRDO ने वर्ष 2028-29 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट रखा है। DRDO ने इस प्रोजेक्ट के तहत 3 तरह की मिसाइल को विकसित करने का प्लान तैयार किया है। ये 3 मिसाइल 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 250 और 350, 350 किलोमीटर पर दुश्मन के एरियल अटैक को विफल करने में सक्षम होंगी। ऐसे में दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल को उनकी स्पीड के अनुसार अलग अलग दूरी पर मार गिराया जा सकता है। टोही विमान या फिर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को यह मिसाइल सिस्टम 350 किलोमीटर की दूरी पर ही तबाह कर सकती है। लड़ाकू विमान को 250 किलोमीटर की दूरी पर नेस्तनाबूद कर देगी ये मिसाइल सिस्टम, यानी कि भारत की जो स्वदेशी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और प्रिसिशन म्यूनिशन को भी मार गिराने की ताकत इस कुशा मिसाइल में होगी। ये दुश्मन के टारगेट को लो रडार क्रॉस सेक्शन पर भी मार गिरा सकती है, यानी जो एरियल टारगेट बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। लंबी दूरी पर दुश्मन के हवाई हमलों से निपटने के लिए भारत ने वर्ष 2018 में रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदी थी। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी पर ही यानी 380 से 400 किलोमीटर की दूरी पर ही दुश्मन के एरियल अटैक को मार गिराने का दम रखती है। $5.43 बिलियन यानी करीब करीब 39,000 करोड़ में भारत ने रूस से 5 स्क्वाड्रन खरीदनी है। इनमें से 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुकी हैं, जिन्हें चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर तैनात भी कर दिया गया है। हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने बताया था कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी में देरी हुई है। ये देरी डॉलर में पेमेंट ना होने के चलते हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 1 साल में ये दोनों स्क्वाड्रन भी भारत पहुंच जाएंगी। प्रोजेक्ट कुशा के तहत तैयार होने वाली मोबाइल LRSAM प्रणाली को वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS से जोड़ा जाएगा, ताकि भारत की एयर स्पेस को मजबूत सुरक्षा दी जा सके। रूस की S-400 प्रणाली की तरह ही मोबाइल होने के चलते LRSAM को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। भारत की एयर स्पेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी फिलहाल लंबी दूरी की S-400 सिस्टम के पास तो है ही है, मध्यम दूरी के लिए DRDO द्वारा विकसित बराक MRSAM के हवाले है। यह मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल DRDO ने इजराइल की मदद से तैयार की है, जिसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर है। कम दूरी के लिए भारत के पास आकाश मिसाइल है, यानी आकाश मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज करीब करीब 24 से 25 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत के पास इजराइल की कम दूरी की स्पाइडर मिसाइल भी है। तो कंधे से मार करने वाली पुरानी इग्ला, ओसा और पिचोरा मिसाइल भी हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा
आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी जरूर करें। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।